तो दोस्तों, पाकिस्तान आज वनडे इंटरनेशनल में मुकम्मल तौर पर 3-0 से जो है वाइट वॉश हो गया और न्यूजीलैंड के जो है वो कमेंटेटर जो है वो हमारा मजाक उड़ाते रहे, हमारी टीम का मजाक उड़ाते रहे, हमारी टीम के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते रहे कि ये गली मोहल्ले की जो है क्रिकेट है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के एक अखबार ने बड़े ब्लंटली जो है वो अपने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान की टीम जो है ये बिल्कुल जो है ये किसी भी मुल्क के साथ जो है वो खेलने के काबिल नहीं है। बहरहाल हम पाकिस्तान की जो हार है, हम इसके ऊपर तो चर्चा नहीं करते कि किसने क्या किया है, किसने 50 बनाए हैं, किसने 40 बनाए हैं, किसने कुछ भी किया है। हम इसके ऊपर बिल्कुल हम चर्चा आज करने के मूड में नहीं है। हम ये मुद्दा आपके सामने रख रहे हैं कि जब आज मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पर जाते हैं और वहां पर उनसे एक सवाल किया जाता है इस पाकिस्तान की टीम की हार के ऊपर, T20 की हार के ऊपर, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो आइए जरा सुनते हैं। T20 के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मुझे हमें ना पता है, ना में हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है, जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। दोस्तों, ये आपने मोहम्मद रिजवान का मौकफ सुना और अब मोहम्मद रिजवान के इस मौकफ को सुनने के बाद आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान की मंशा के बगैर ना तो ये टीम बनी है, ना मोहम्मद रिजवान ने इसको दिल से ओन किया है। मोहम्मद रिजवान कुछ खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उन खिलाड़ियों को जबरी मुसल्लत करके जो है मोहम्मद रिजवान के ऊपर थोपा गया है। हम वाज़े तौर पर मोहम्मद रिजवान की जो बॉडी लैंग्वेज थी विकेटों के पीछे, वो देख रहे थे कि मोहम्मद रिजवान इस टीम से जिसके साथ वो खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो पॉजिटिव न। उसके बाद आप देखिए कि जब फहीम अशरफ ने और नसीम शाह ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल के अंदर जो है वो एक लंबी इनिंग्स जो है वो खेलने में कामयाब हुए, तो वो फहीम अशरफ जिसको हम पर्ची कहते हैं, जिसको जबरी तौर पर टीम के ऊपर मुसल्लत किया गया, वो सिर्फ एक इनिंग्स में लंबा स्कोर करने के बाद टीम के सीनियर खिलाड़ियों के बारे में ढके छुपे अल्फाज में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जब टीम के खिलाड़ी जो है वो सिर्फ अपने लिए खेलना शुरू कर देंगे। आप सुनिए पहले फहीम अशरफ के वो अल्फाज जो अभी हमने दोहराए, पहले सुन लीजिए, इसके ऊपर हम बाद में तबसरा करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि आप थोड़ा सा अपना जब पर्सनल करते हैं ना, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं अपनी आगे पर्सनल थोड़ा सा करूंगा आप चीज़ें, तो वो फेज है कि मैं अपना पर्सनल करके थोड़ा सा साइड पे हो गया। हम जैसे एज अ टीम खेलते रहे हैं ना, पाकिस्तान टीम जैसे खेलती रही है, जैसे खेलती भी है, एज अ टीम एक दूसरे को बैक करेंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि हम ज़्यादा बेहतर खेल सकते हैं बनिस्बत ये कि मैं अपना करूँ और साइड पे हो जाऊँ। तो आपने सुना कि फहीम अशरफ ने बड़े वाज़े अंदाज से कहा कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए स्कोर करते हैं। फहीम अशरफ साहब, हम आपसे ये सवाल करते हैं कि ये आपने जो इनडायरेक्ट जो है तीर चलाया है, अपनी जुबान का इस्तेमाल किया है, इसके पीछे आपको कौन से सुहाने सपने दिखाए गए हैं? कौन सा ऐसा बंदा है जिसने आपके कानों में ये अल्फाज ठोंसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अल्फाज आपने जरूर कहने हैं? यानी मतलब सीधा सीधा ये है कि आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको पूरी दुनिया ने जो है वो लाइव देखा है, आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जैसे सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो इस तरह का जो है वो लांछन लगाते और उनको डिसरिस्पेक्ट करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के अल्फाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान टीम सिलेक्शन के लिए, वो जो सीनियर खिलाड़ियों के बारे में नाजेबा अल्फाज जो है वो बोले जाए, वो किसी सूरत में कतई तौर पर जो है वो हमें कम से कम नाकाबिले कबूल है। आप हमारे शायकीन जो है मैसेज करके जो है वो हमें बताएंगे कि क्या आपको फहीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान के अगर इन स्टेटमेंट्स के बाद आप इससे एग्री करते हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट करते जाइए और एक हार्ट का बटन जो है ये प्रेस करते जाइए। बहुत शुक्रिया।